नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनु सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लाबानी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नमाला 11A में फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो सबसे पहले आपको पता है कि इस टाइप के सवाल जब हम करते हैं तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में? विक्रय मूल्य हमारे पास में 3,48,000। 3,48,000 ये हो गया हमारे पास में विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2,50,000। ठीक है जी। तो लाभ हो रहा है मेरे को 98,000 यानी कि 98,000। ये क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, यानी कि 98,000 रुपये का हो गया लाभ। अब इसका प्रतिशत निकालना है हमें, तो 98,000 बटे 2,50,000, क्योंकि हमें पता है लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, और इंटू 100। ठीक है जी। अब देखिए दोस्तों, अब ये 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 25 चौक 100। ठीक है जी। 98 से 4 बार कितना हो जाएगा? 392 बटा 10, और ये हो जाएगा 39.2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले क्रय मूल्य दिया गया है हमें। क्रय मूल्य क्या दे रखा है? वो कह रहा है कि दो चीज़ें हमारे पास में, वस्तु और उसका मूल्य रुपए में, यानी कि उसने P रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी। ठीक है जी। और क्या कह रहा है कि P बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। एक वस्तु P बटे 8 में बेचता है। ठीक है, इसका मतलब P रुपए में कितनी बेच रहा है? 8, क्योंकि वज्र गुणा होकर इधर चला जाएगा। इस बात को मैं यहाँ लिख लूँगा, इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा 8 वस्तुएं ये बेच रहा है P रुपए में। ठीक है जी। अब आपसे लाभ पूछा है। अब इसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हम वस्तुओं को बराबर कर देते हैं। वस्तु को बराबर कैसे करेंगे देखना एक बार। अब आप इसको 2 से गुणा करोगे, 12 दूना 24, और ये 8 दिया 24। इसको 2 से गुणा करोगे तो इसको भी 2 से गुणा करोगे, और इसको भी 3 से गुणा कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2P, और ये कितना हो जाएगा? 3P। यानी कि 2P रुपए में खरीदी थी, 3P में बेच दी पूरी वस्तु। तो आपको लाभ कितना हुआ? P का। तो लाभ प्रतिशत निकालोगे तो कैसे निकालोगे? P बटा 2P और इंटू 100%। ठीक है जी। इसको हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 50%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो इस 1/10 का मतलब समझते हैं। 1/10 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 10 तो क्रय मूल्य है, ये तो लाभ आने में फिक्स ही है इसकी जगह, तो नीचे जो होता है वो क्रय मूल्य होता है। ऊपर क्या है? लाभ की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? लाभ हो गया यहाँ पे। ठीक है जी। अब विक्रय मूल्य कैसे प्राप्त होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य मेरे पास में कितना आ जाएगा? 11 यूनिट। ठीक है जी। और रुपए में कितना दे रखा है? 891 के बराबर, तो 11 यूनिट 891 के बराबर हो गई। ठीक है जी। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 891 बटे 11, तो ये चला जाएगा 8 बार,
और एक बार 81 बार। आपको मान निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 10 यूनिट का। इंटू 10 इधर करेंगे तो इंटू 10 इधर भी करना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 810 रुपये। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। 26 केजी जो है, 26 केजी को उसने 2470 में खरीदा। ठीक है जी। 110 10 किलोग्राम को 10 केजी को, ठीक है भाई, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। तो पहले ऐसे समझ लो कि 1 केजी का भाव इसने दे रखा था यहाँ पे 110 रुपये। तो 10 केजी का भाव कितना हो जाएगा? 1100 रुपये। यानी कि उसने 10 केजी बेच दिया 1100 रुपये में। ठीक है जी। अब इसको माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 16। और 2470 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1100, तो मेरे पास में कितना बच जाएगा? 1370। ठीक है जी। यानी कि अब इसे 16 केजी बेचना है। और 16 केजी का भाव कितना है मेरे पास में? 370। अगर ये इस 16 केजी को 1370 में बेच देगा तो इसे ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। पर उसने कहा है कि 70 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो भाई 70 रुपये का प्रॉफिट तो आपको इसी में देना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया 7 और 7 14, 1440। 16 केजी 1440। तो अब आपको पता है 1 केजी का भाव निकालना है। तो आपको पता है 16 गुणा 9 144 होता है। तो 1 केजी का भाव 90 रुपये। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास में कितनी पेंसिल है? अब मैंने आपको ये चीज़ बोली हुई है कि आप कभी भी लाभ या हानि निकालते हो तो आपको हमेशा क्या करना है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है। ये चीज़ तो फिक्स ही कर लो एकदम दिमाग में। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपका लाभ और हानि बताता है। ठीक है जी। अब 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल, तो हमारे पास में यहाँ पेंसिलों की संख्या नहीं दे रखी, तो पेंसिल बराबर में पी मान लेता हूँ। ठीक है भाई। पेंसिल की संख्या, ये मैंने पी मान ली। ठीक है जी। और क्रय मूल्य जो है मैंने मान लिया एक्स। ये दो चीज़ें क्या है मुझे माननी पड़ेंगी यहाँ पे। अब समझो इस बात को। अब उसने क्या कहा? 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल बेची, यानी कि ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। 2 रुपये 50 पैसे में एक पेंसिल बेचता है। पेंसिलों की संख्या कितनी है? पी। इसका मतलब टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2.50 पी। ठीक है। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये क्रय मूल्य है ना, ये वाला, ये एक पेंसिल का है, सिर्फ एक पेंसिल का, एक पेंसिल। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले सर क्रय मूल्य तो आपने ये लिख दिया यहाँ पे। ये एक पेंसिल का क्रय मूल्य है। ठीक है। तो अब पी पेंसिल बेची x रुपये में, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स पी।
ठीक है जी। और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य गया तो 110 रुपये आपको लाभ हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, 1 रुपये 75 पैसे में बेच रहे हो और कितनी पेंसिल बेच रहे हो, P। इस कंडीशन में क्या हो रही है, हानि हो रही है, ये XP हो जाएगा और हानि के लिए माइनस का चिन्ह यानी कि -55। ठीक है जी। अब इस समीकरण को हल कर लो, हो जाएगा माइनस प्लस और प्लस, चिन्ह बदल गए, ये XP से XP कट गया। ठीक है जी। 2.50 में से 1.75 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा मेरे पास में 0.75। 10 में से 5 गया 5, 14 में से 0.75 P। ठीक है जी। और ये पॉजिटिव बचेगा आपके पास में। और दूसरी तरफ इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे 110 और 55, ये कितना हो जाएगा 165। ठीक है जी। P बराबर 165 अपॉन 0.75, पॉइंट हटेगा 2 जीरो ऊपर, 25 या 75, 25 चौक 100। ठीक है, 3 से 55 बार, और 55 गुणा 4 कितना होता है 220। ठीक है जी। यानी कि पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में 220। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा घोड़ा, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़ा माना हमने X रुपए का और गाड़ी मान ली मैंने Y रुपए की। ठीक है जी। तो X प्लस वाई दोनों का मूल्य कितना है, X प्लस वाई है यहाँ 20,000। ठीक। अब ये क्या कह रहा है कि घोड़े को 20% लाभ पर, इसको 20% लाभ पर, तो ये कितना हो जाएगा, घोड़े को 20%, 120 और बटा 100 X प्लस गाड़ी को 10% हानि पर, गाड़ी को 10% हानि पर, तो 10% की हानि कितनी हो गई 90/100 Y। ठीक है जी। बेचने पर कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो कुल सौदे में 2% लाभ हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 20,000 पे 2% का लाभ होगा। ये हो जाएगा 102/100। ठीक है जी। अब ये जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे तीनों। ये कितना बच गया 120X प्लस 90Y, और ये हो जाएगा 20400। भाई 102 को आप गुणा करोगे 2 से तो ये 204, और 1 2 3 4, 00 नहीं, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है जी। अब ये समीकरण 1 हो जाएगी हमारे लिए, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इनको हल करते हैं। ठीक। अब देखिए, हमें मान निकालना है घोड़ों का, तो X का मान निकालना है, इसका मतलब Y को ख़त्म करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, Y को ख़त्म करना है तो इसको आप 90 से गुणा करोगे, इस समीकरण को, इसको 90 से गुणा करोगे, इसको भी 90 से गुणा करोगे, और इसको भी 90 से गुणा करोगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 90X प्लस 90Y बराबर 9 दूना 18, और 1 2 3 4 5 जीरो। दूसरी समीकरण है 120X प्लस 90Y बराबर 204
1 2 3 4। सही है। अब इनको माइनस कर लेंगे, ये माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। ये 30 बच जाएगा, 30x, ये बच जाएगा हमारे पास में 24,000। दो लाख 40,000। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 8 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल जो है हम प्रतिशत में भी कर चुके हैं, तो हमें पता है कि इस कंडीशन में चाय के मूल्य में 10% कमी, ठीक है, 10% कमी का मतलब ये हुआ कि जो 22,500 है उसके अंदर पूरे में 10% की कमी हो रही है। ठीक, तो जब मूल्य में कमी होती है तो आपकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि 22,500 और इसका 10% यानी कि 1/10। ठीक है जी, ये हो जाएगा 225 के बराबर रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब 25 किलोग्राम 225 रुपये में खरीद सकते हो। ठीक है जी। अगर आप 25 किलोग्राम 225 में खरीद सकते हो तो 1 kg का भाव कितना हो जाएगा? 1 kg का भाव, 1 kg का भाव हो जाएगा 9 रुपये। 25 में क्योंकि भाग जाएगा, 25 नाम 225, यानी कि 1 kg का भाव 9 रुपये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता? तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। ठीक है, बात हमेशा क्रय मूल्य से शुरू होगी लाभ हानि के अंदर। ठीक, अब क्या कह रहा है कि पहली कंडीशन में क्या हुआ, मैं यहाँ पे बी से बेचा लिख देता हूँ, बेचा 1। पहली कंडीशन में जब उसने बेचा तो उसे 25% की हानि हुई। ठीक है जी, यानी कि उसने इसे 75% में बेच दिया। अब वो क्या चाहता है, बेचा 2, कंडीशन नंबर 2, वो उस पे अब 15% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि वो 115% का मान चाहता है। ठीक है जी। इसको काटना चाहो तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो यूं का यूं लिख दो। अब इसने क्या बोला कि जब पहली बार उसने बेचा तो 6,750 में बेचा, तो ये भी बेचा और ये भी बेचा, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। 75% जो है वो बराबर हो जाएगा 6,750 के। ठीक है जी। इसका मतलब आपके पास में 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। ठीक, और इसके बाद में आपको मान चाहिए 115 का, तो आप इसको 23 से गुणा करोगे, 23 पंजो 115 होता है, इधर भी 23 से गुणा कर दोगे, तो देखना इसको जब आप गुणा करते हो तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा? 10,350, 115%। यानी कि जब आप उसको दूसरी बार बेचोगे तो 10,350 में वो चीज़ आपकी बिक जाएगी। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है
ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो देखो, सबसे पहले उस वस्तु का मूल्य मान लेते हैं एक्स। वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य कितना हो गया एक्स। अब सबसे पहले उसे 15% लाभ पर बेचा तो 115 में बेच दिया, परसेंट के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, बी ने इसे 10% हानि पर सी को बेचा, 10% हानि यानी कि 90% पर बेच दिया। ठीक, और लास्ट में इस चीज़ के मुझे मिले 517 रुपये 50 पैसे। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे। ठीक, और ये 2 जीरो से इसको काट दिया, ये 1 जीरो से ये कट गया। 9 से काटते हैं इसे, 9 5 45। ठीक है जी, 45। 11 में से 5 गया 6, 9 7 63 और 9 7 45। ठीक है, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि 115 से 5 बार पूरा चला जाएगा। ठीक है जी, तो x बराबर कितना हो गया 500। इसका मतलब उस वस्तु का मूल्य कितना था 500 रुपये। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को समझाने से पहले मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। देखिए, मान लो कि मेरे पास में एक चीज़ है 50 रुपए की। ठीक है जी, अब 50 रुपए की चीज़ है, मैं अगर उसे 60 रुपए में बेच दूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का। और अगर मैं यही 50 रुपए की चीज़ 40 रुपए में बेच दूँ तो मुझे कितने का लॉस हो गया 10 रुपए का। अब दोनों ही कंडीशंस के अंदर प्रॉफिट का रुपया और लॉस का रुपया ये दोनों बराबर है। ठीक, प्रॉफिट का रुपया और लॉस का रुपया बराबर है। अब इस सवाल को अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि किसी चीज़ को बेचने पर, ठीक है सुनना इस बात को, किसी वस्तु को 60 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, सॉरी होने वाला लाभ, और उसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने से होने वाली हानि रुपए में आपस में बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य आप x मान लोगे। ठीक है जी, समझना है इस बात को। ये मैंने काट दिया यहाँ पे, मान लो वो x रुपए है। ठीक, अब आपको पता है कि ये 10 कब आएगा, किस कंडीशन में, 60 में से x जाएगा तो 10 आएगा पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव माननी चाहिए। दूसरी कंडीशन में अब ये ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि x में से 40 जाएगा तो 10 आएगा। दोनों कंडीशन में 10 10 बचेंगे। सही है। अब इस समीकरण को हल कर लो। देखो, ये x x वाले एक तरफ, 60 40 100, और देखो 60 प्लस 40 बराबर 2x के। 60 और 40 100, 100/2 यानी कि 50। और ये हमारी बात सिद्ध हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि जब लाभ हानि बराबर हो रुपए में, तब आपने देखो क्या हुआ, इसको और इसको जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। समझ रहे हो बात को। नहीं, आप ऐसे समझते इस चीज़ को कि भाई मान लो क्रय मूल्य x है। ठीक है, एक तो 1754 में बेचा, 1754 में, तो इनको p रुपए का लाभ हुआ, मान लो, मानने में क्या जाता है। और इसे 1492 में बेचा तो p रुपए की हानि हो रही है। तो बस 1754 माइनस x बराबर, इसमें से अब ये घटेगा x माइनस 1492। ठीक है जी, दोनों को हल करेंगे तो 1754 प्लस 1492 बराबर 2x के। ठीक है जी, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32 46।
3246 बराबर 2x के, और इसे भी मैं हल करूँगा तो कितना आ जाएगा 1623। भाई 32 का आधा 16, 46 का आधा 23, और 1623 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि ये सवाल समझ में नहीं आया, तो उसे और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है जी। आज के लिए इतना है दोस्तों, बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।